आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये बहुत ही मज़ेदार कहानी है। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो अपने पिता के साथ रहती थी। उसका नाम था नैना। नैना जब छोटी थी तब बीमारी के कारण उसकी माँ चल बसी। तब से नैना ने घर का सारा जिम्मा अपने सर पे ले लिया था और अपने पिता का अच्छे से ध्यान रखती थी। नैना अपने पिता का अच्छे से ख्याल रखती थी। वह अपने पिता को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने देती थी। लेकिन उसके पिता को कब्ज की समस्या थी, इसलिए वो हमेशा डॉक्टर से अपना इलाज करवाते रहते थे। डॉक्टर उनको हमेशा उबली और कच्ची सब्जियां खाने की सलाह दिया करते थे। धीरे धीरे समय बीतता रहा। नैना अब बड़ी हो चुकी थी और नौकरी करने लगी थी। वो दिन भर काम करती थी और घर आकर अपने पिता का ध्यान रखती थी। नैना के पिता हमेशा घर में ही रहते थे। घर में रहकर टीवी देखना और मोबाइल चलाया करते थे। उनको घर के बाहर निकलना बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन उनके चिड़चिड़े स्वभाव के कारण नैना कभी कभार अपने पिता पर गुस्सा कर देती थी। एक दिन नैना के पिता की तबीयत खराब हो गई। उनको कब्ज की समस्या फिर सताने लगी। फिर जब डॉक्टर के पास गए तब डॉक्टर ने उनको एक सलाह दी कि आप दिन भर अपने घर पर ही रहते हैं, क्यों ना आप कहीं घूम कर आइए। इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और हो सकता है कि आपकी कब्ज की समस्या भी ठीक हो जाए। नैना को और उसके पिता को डॉक्टर की ये बात अच्छी लगी, इसलिए उन्होंने बाहर घूमने का प्लान कर लिया। नैना ने उसके दोस्त को उसकी गाड़ी लेकर बुलाया। उसका दोस्त मान गया। तीनों कुछ दिन के लिए बाहर घूमने चले जाते हैं। कुछ दिन बाद घूमने के बाद तीनों घर वापस आते हैं। लौटने के बाद उनकी ज़िंदगी पुरानी ज़िंदगी जैसी ही चलने लगती है। लेकिन नैना के पिता को कब्ज की समस्या अभी भी ठीक नहीं होती है। एक दिन किसी काम से जब नैना का दोस्त उसके घर आता है तब नैना के पिता उसके दोस्त को किसी बात पर बहुत डांटने लगते हैं। लेकिन अब उसके दोस्त का सब्र का बांध टूट जाता है और वह गुस्से से बोल पड़ता है, आप अपनी बेटी के लिए सिर्फ एक बोझ हो। आपने अपनी बेटी को इतना परेशान करके रखा है, लेकिन फिर भी वो आपको कुछ नहीं कहती है। और ऐसी बातें कहकर उसका दोस्त गुस्से में वहाँ से चला जाता है। नैना के पिता को इस बात का बुरा लगता है और वो घर से बाहर निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद नैना अपने पिता को ढूंढ रही होती है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी वहाँ नैना के पिता घर वापस आ जाते हैं। नैना अपने पिता से फिर पूछती है कि आप कहाँ गए थे। तब नैना के पिता कहते हैं कि आज मैं बहुत जगह घूमा और बहुत कुछ खाया। मैंने अपनी मन की सारी चीज़ें खाई और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कब्ज भी ठीक हो गया हो। ये सुनकर नैना बहुत खुश हो जाती है और वो अपने पापा को गले लगा लेती है। उसके पापा खुशी में खाने की एक लंबी सी डकार मारते हैं और फिर नैना और उसके पापा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। तो दोस्तों, बेटी और पापा का रिश्ता बड़ा अनूठा होता है। बेटी को बचपन से ही अपने पापा में अपना सुपर हीरो दिखाई देता है और बड़ी होकर इसलिए बेटियां सबसे ज़्यादा करीब अपने पापा के ही होते हैं। घरों में बेटी होना किसी भी बाप के लिए सौभाग्य से कम नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का सुविचार पसंद आया होगा। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और मज़ेदार सुविचार कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल सुविचार कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नया सुविचार लेकर।